4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मनमोहन सिंह की जी सरकार जो चल रही थी, लोगों का, बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल्स का, फाइनेंस के जानकारों का यह कहना था कि देश बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की के रास्ते पर गामजन था। बदनाम करने के लिए दिल्ली में एक बूढ़ा आया और उसने आकर के हंगामा क्रिएट कर दिया। लोगों का कहना है कि आरएसएस ने उसमें पीछे से बहुत साथ दिया। मनमोहन सिंह या कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार अगर चाहती, वो सारा ताम तबेला उठा करके फेंकवा देती महाराष्ट्र के उसी गांव में जहां उसको कोई नहीं सुनता। क्योंकि महाराष्ट्र में भी उसने धरना दिया था, लोग आए नहीं थे। अब वेस्ट यूपी के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के बॉर्डर के लगे हुए लोग थे, बेरोजगार थे या कम ज़्यादा जहन था। अब वो आ गए, लगने मैं हूँ अन्ना। कॉमनवेल्थ गेम का एक मसला उठा, बदनाम कर दिया गया। और दूसरी बात दोस्तों, एक दो मसले और उठाए तो पहले आपको पता चल चुके हैं, वो कोलगेट वगैरह के। कोलगेट भी झूठा निकला। अब हुआ यूँ है कि वो जो कॉमनवेल्थ गेम का जो घोटाला था, उसको कोर्ट ने कह दिया कि ये तो हुआ ही नहीं है। ईडी ने आज कोर्ट में कबूला कि CWG में कोई घोटाला नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, कांग्रेस को बदनाम करने का ये परपंच था। लेकिन सरकार तो गिर गई। बदनामी इस कदर ज़बरदस्त की मनमोहन सिंह जी की सरकार की, वो सरकार तो गई। तो क्या एक प्रोपेगेंडे के तहत सरकार चली गई? क्या एक प्रोपेगेंडे के तहत मोदी जी की सरकार आ गई? ये तो अब जाने, तो ज़माना गुजर चुका, आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। वो तो चूंकि ईडी ने आकर के कोर्ट में कह दिया कि नहीं साहब, कोई घोटाला नहीं हुआ, हमारा जो काम था हमने कर लिया। मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये बात जो उनका काम था वो हो गया, लिहाजा बंद करो ये क्या बिला जगह बना रखा CWG। आप देखें दोस्तों, पवन खेड़ा और कांग्रेस के बाकी नेता लोग आए, कांग्रेस को बदनाम करने और यूपी सरकार को गिराने की एक और साजिश आज बेनकाब हो गई। ईडी ने आज कोर्ट में कबूला कि CWG में कोई घोटाला नहीं हुआ। अन्ना गैंग, RSS, भाजपा और केजरीवाल को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। ये पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए, विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। 14 और 13 के बाद, सत्ता में आने के बाद भी ये आरोप लगाते रहे। क्यों? सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी विफलताएं ढांपने के लिए। आज वो झूठ का मायाजाल खत्म हो गया, धराशायी हो गया और सच ने अपनी मौजूदगी का एहसास सबको करा दिया। सच अपनी मौजूदगी का एहसास टेलीविजन में चीख चीख कर कभी नहीं कराता। वो सब्र से, साहस से, शक्ति से संघर्ष करते हुए झूठ को पराजित करता है। आज वही हुआ। ये क्यों किया गया? सत्ता में आने के लिए किया। सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत रहते हैं। ये देश षड्यंत्रों और झूठ की नींव पर बनी हुई सरकारों को अब ललकार रहा है, सवाल पूछ रहा है कि आपने ये क्यों किया। इस देश के 10 साल तो व्यर्थ हुए, दिल्ली के 10 साल बर्बाद हुए, लेकिन इस देश को और दिल्ली को कितने साल पीछे कर दिया इस तरह के षड्यंत्रों ने, आज ये देश समझना चाहता है। तभी हमारा एक भारत में, जब भारत का नाम लिया जाता है विश्व में, तो सत्यमेव जयते जरूर कहा जाता है। आज उस सच की जीत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, कांग्रेस से, हम सब से। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल शीला जी के परिवार से, हम सब से मांगनी चाहिए। और इस दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हां, मैंने झूठ बोला। इनको कहना चाहिए।
नहीं तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता इन दोनों को माफ नहीं करेगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते। ये प्रियंका गांधी का एक वो है ट्विटर हैंडल, उन्होंने भी, प्रियंका गांधी ने भी इसको कहा है। अब उनका है किसी और का है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। 25,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्हीं के नाम से ये है और इस पर ब्लू टिक है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का होगा। उसमें लिखा कि पहले 2G घोटाले के आरोप फर्जी साबित हुए, अब कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के आरोप भी फर्जी निकले। इन झूठों आरोपों से कांग्रेस की सरकार चली गई थी, ये भी मान रही है इस बात को। क्या अब झूठे आरोप लगाने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये नीचे टीवी वालों ने छोटा मोटी ब्रेकिंग दे दी है। क्लोजर रिपोर्ट की मंजूरी के बाद केस की जांच हुई, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर नीचे आ रही हैं। क्या अब झूठे आरोप लगाने पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? ये कैसी बातें कर रही हैं प्रियंका जी, ऐसा कैसे संभव है? मोदी जी के खिलाफ तो आरएसएस के अंदर, बीजेपी के अंदर कोई नेता नहीं बोल सकता। कुछ सीनियर्स नेता थे, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया है। अब मार्गदर्शक, वो मार्गदर्शन भी दर्शन भी नहीं करा रहे हैं, वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, निष्क्रिय कर दिया है। वो कैसे उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट कर देगा, बताइए आप हमें। हाँ, एक काम हो सकता है, वो जो बूढ़ा आदमी है महाराष्ट्र में, मैं हूँ वन्ना, जो कहकर आए थे, वो जिंदा हैं। उनके पास रिपोर्टर जाएं, बात करें, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं कि साहब नींद में उठो ज़रा, अरे देखो तो सही, आपकी वजह से वो हंगामा हुआ था दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई लहर। असल में अल्टा पलटी की आदत भी होती है, खाली अन्ना हजारे की गलती नहीं थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये वोटर जो है हमारा, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ ये बात, तो ये वोटर जो हमारे हैं ना, इनको थोड़ा चेंज चाहिए। मोदी जी ऐसे शानदार शेफ़ हैं, ऐसे लाजवाब नेता हैं, वो डिशेस बदलते रहते हैं। आप लोग एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे थे, विकास 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 विकास। अरे कुछ चेंज लाओ, कुछ आइटम सॉन्ग लाओ, कुछ और चीज़ लेकर आओ। तुम लाते नहीं हो, नीरस फिल्में चलाते हो दूरदर्शन टाइप की। अब आज के वक्त में दोस्तों, अगर जैसे उस ज़माने में अन्ना हजारे आए थे और पूरी की पूरी कवरेज दी गई थी, वहीं नोएडा और दिल्ली में मनमोहन सिंह चाहते तो बंद करा देते, जैसे हमारे चैनल को बंद कराया जा रहा है। बात यह है कि आपसे कोई सवाल ना करें भाई। आपने, आपके गोदी मीडिया जो चाटुकार चैनल हैं, वो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को हमारा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपने उनको तो कुछ कहा नहीं है। वहाँ पर वो दो, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि दो उसकी लड़ाई, DOG डॉग, उनकी लड़ाई कराते हैं वो। और वो पाकिस्तानी DOG आकर के हमारे बीजेपी के प्रवक्ता की ज़बान को चुप कर रहे हैं। लेकिन चूंकि TRP बढ़ रही है, एक को देखा मैंने अभी, एक वहाँ पे नव भारत की एक लड़की है, उसे उन लोगों ने जो है हवाई जहाज़ में बिठा दिया है। देखिए, मैंने इत्तेफाक से ले लिया था स्क्रीनशॉट, देखिए बैठी भी है वो। एंकर सब मिसाइल की नोक पर बैठकर पाकिस्तान में ही फटना बाकी रह गया है। देखिए बैठी हुई है, मिसाइल उड़ा रही है। ये बात यह है दोस्तों कि जितना ज़्यादा घटिया काम इस समय देश का गोदी मीडिया कर रहा है, और एक बात बताइए, देखिए मैंने एग्जैक्टली एक रिपोर्ट बनाई, हकीकतन पहलगाम के अंदर जो अच्छे पहलू थे, जो देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, कश्मीरी लोगों को जो लोगों ने मदद की है, उन विक्टिम्स की, उन शहीदों के परिवार की, जिसमें केरल की एक बंदी कहती है कि मैंने अपने फादर को खोया लेकिन 2 भाई पा लिए हैं। कोई कहता कि साहब अपने घरों को छोड़ दिया, खोल दिया, अपने बिस्तर को हमें दे दिया है, हमारे बच्चों को टॉफ़ी और दुनिया भर की चीज़ें लाकर दी गई हैं। पैसे से मदद करने के लिए, खाने से, रहने से सब मदद कर रहे थे। कश्मीरी इकट्ठे होकर के आ गए। ये तमाम चीज़ें किसने दिखाई दोस्तों, किसने दिखाई बताइए? सोशल मीडिया ने दिखाई, और वहाँ पर आप आवाज़ें बंद करने का काम कर रहे हैं। और जबकि गोदी मीडिया का ऊपर आके ट्विटर पर हैंडल पर देखिए, लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं पैसे दे रहे हैं कि आप कश्मीर के खिलाफ कुछ बोल दो। तो सोशल मीडिया के पत्रकारों ने तो दरअसल देश को जोड़ने का काम किया है। उन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है जिन्होंने भारत पर हमला किया, भारत के लोगों के परिवार के जो लोगों को मारा गया है, और कम से कम वो पहलू भी सामने रखा कि किस तरह से हमारी जो एकता है, जो आतंकवादी या पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, वो टूटेगी नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप ये काम कर रहे हैं। बहरहाल मेरी बात कहीं और चली गई। बात यह है कि दोस्तों, ये झूठे प्रोपेगेंडे से सरकारें गिरा देते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से। हम नहीं लगा रहे, प्रियंका गांधी लिख रही हैं, बाकी लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। अब आपने जो हंगामा किया था कोलगेट का, 2G का, CWG कॉमनवेल्थ गेम का, वो तो झूठा निकल रहा है। आपकी ईडी कह रही है, आप ही के तंत्र कह रहे हैं कि साहब उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन वो जो खेल हो चुका है,
पूरी की पूरी करवट बदल चुकी है, सरकारें गिरा चुके हैं, बदनाम करके आप हटा चुके हैं। लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन इतनी भर दी है, अगर ये यूट्यूबर्स ना होते तो दूसरा पहलू पक्ष आता ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं ये बात। ये जो चैनल की बात मैं कह बैठा हूं दोस्तों, वो इसी वजह से। हमारा दर्द अकेले का दर्द नहीं है दोस्तों। बात यह है कि लाखों सितारे जो है ना, ये अगर आप इन्हें बार बार इन्हें बुझाने की कोशिश करेंगे तो जो इसके अंदर उजाला आना है, इन सितारों से, इन चांद सितारों से जो उजाला आना, उसे बंद कर देंगे आप गलत कर रहे हैं ये काम। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये सरकार गिरा दी गई थी मनमोहन सिंह की या मोदी जी की बना दी गई थी, वो तो पुराने ज़माने की बात हो गई। लेकिन आप ये देखिए, आप और मैं उस ट्रैप, उस मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बने थे हम भी। और अपने आप को आप और हम अलग नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह की सरकार, जिसकी जीडीपी 8 से 10 तक पहुंच गई थी, जब अटल जी से ली थी तो 0.5 ट्रिलियन की थी, और जब दी तो 2.25 ट्रिलियन की दे दी गई थी, 2.5-3 की। ये धीरे धीरे लेवल पे जो हम तरक्की कर रहे थे, दुनिया में जब रिसेशन आया तो चीन के बाद हिंदुस्तान ही था। जो मनमोहन सिंह की समझदारी की वजह से रिसेशन हमारे यहाँ इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया था, उसको कहाँ खाया कर खड़ा कर दिया। चूँकि अब आपको ये वाली खबरें समझ में आती नहीं है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक झूठ निकल कर आया पुराना, जिसके व्याप पर मनमोहन सिंह की सरकार या तो बदनामी करके हटा दी गई थी, या जो है बदनाम करके मोदी जी की सरकार को ले आया गया था। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।